आध्यात्मिक और धार्मिक यह भी भक्तों के भाव होते हैं। तो इसमें क्या अंतर है, आध्यात्म में चलने वाले और धार्मिक पथ पर चलने वालों का क्या? तो आपने कहा आध्यात्मिक और धार्मिक, इन दोनों में अंतर क्या है? एक व्यक्ति धार्मिक है, कहेंगे ये व्यक्ति आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक और धार्मिक क्या है? तो सुनो ध्यान से। अध्यात्म से आध्यात्मिक शब्द बना, धर्म से धार्मिक शब्द बना। धर्म धर्मात्मा जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक धर्मात्मा हो सकता है, लेकिन धर्मात्मा आध्यात्मिक को ही आवश्यकता जरूरी नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करूंगा। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, और इसको कहेंगे धर्म। किस लिए कर रहे हैं? धर्म का काम है, मंदिर का चलो दान दे दें, भगवान की सेवा पूजा कर दें, धर्म का काम है, करना ही चाहिए, हम सनातन धर्म के लोग हैं, इससे स्वर्ग मिलेगा, रिद्धियां सिद्धियां मिलेंगी, घर में बरकत होगी, भगवान सुख शांति देंगे। तो ऐसा मान करके जो कर्म किया जाता है ये धर्म तो है, लेकिन ये आध्यात्म नहीं है। दिन दुखियों की सेवा की ये धर्म है, इससे धर्म से स्वर्ग मिलता है, धर्म करने से अगला जन्म अच्छा होता है। धर्म कर्म पुण्य करने से, पुण्य धर्म के अंतर्गत आते हैं, आध्यात्म के अंतर्गत पुण्य नहीं आते। तो पुण्य करने से भगवान नहीं मिलते, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं, जनलोक तपलोक महरलोक ब्रह्मलोक तक की यात्रा भी हो सकती है। लेकिन आप ब्रह्म भूना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाने पर भी हमारा काल से माया से छुटकारा नहीं हो सकता। तो धर्म की पहुंच ब्रह्मलोक तक है, इसी ब्रह्मांड के अंदर हम धर्म पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। अपने माता पिता की सेवा की धर्म है, पत्नी की सेवा की धर्म है, दीन दुखियों की सेवा की धर्म है। तो धर्म पालन करने से अगला जन्म अच्छा होता है, स्वर्ग आदि कुछ समय के लिए मिल जाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां भी धर्म करने से मिल जाती हैं। तो यह है धर्म। और आध्यात्म क्या है? आत्म कल्याण के लिए, 84 के चक्कर से छूटने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जो भी हम करते हैं वो है आध्यात्म। आत्मा के लिए जो किया जाए, आत्म कल्याण के लिए जो किया जाए वो आध्यात्म है। और संसार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो, अच्छे कर्म करें, स्वर्ग मिले, रिद्धियां सिद्धियां मिले, बरकत हो, घर में सुख शांति हो, दान पुण्य परोपकार करें, अगला जन्म अच्छा हो, तो ये सब धर्म का काम है। अब आप समझ गए होंगे धर्म में और अध्यात्म में कितना अंतर है। धर्म करने वाले पुण्यात्मा कहलाते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं, और भक्ति करने वाले या ज्ञान के पथ पर चल करके आत्मचिंतन करने वाले वो धार्मिक नहीं, वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। तो आध्यात्मिक का सीधा साधा अर्थ वो है जो आत्म कल्याण के लिए या भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नरत हैं वो आध्यात्मिक है। और जो स्वर्ग आदि के लिए अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति नहीं करते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, चिंतन नहीं करते, संत सेवा नहीं करते, गुरु नहीं बनाते, लेकिन काम अच्छे जो लोग करते हैं, धर्म कर्म पुण्य करते रहते हैं, ऐसे लोगों को धार्मिक तो कह सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं। धार्मिक तो रावण था, रावण धार्मिक था लेकिन आध्यात्मिक नहीं था। हिरण्यकश्यप धार्मिक भी था, धार्मिक तो था लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं था। तो धार्मिक होना अलग बात है, धर्म की पहुंच स्वर्ग तक, अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक, बस आगे धर्म की पहुंच नहीं, आगे तो आध्यात्म विद्या ही पहुंचाएगी। आध्यात्म विद्या भी दो है, एक है आत्म विद्या, एक है ब्रह्म विद्या। जो आत्म साक्षात कराए वो आत्म विद्या है, और जो श्री कृष्ण का साक्षात कराए वो ब्रह्म विद्या है, अर्थात भक्ति है। ज्ञान और भक्ति के पथ पर चलना ये आध्यात्मिक होना है, और स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि की राह पे चलना ये धर्म है। धर्म का संबंध संसार से, ब्रह्मांड से, और अध्यात्म का संबंध आत्मा और परमात्मा से।